अब मैं एक पहले भी अटेम्प्ट में एग्जाम निकालूंगा सर, इस हौसले से वो पढ़ रहा था। अब उसको 3 साल हो गए, कहता सर पढ़ा हुआ भी भूल गया सर। अब पता ही नहीं रिजल्ट कब आएगा। 2017 का केस अब तक चल रहा है। 18 वाले बेचारे कह रहे हैं सर अब पता ही नहीं क्या हो रहा है। सो बच्चे जिन जिनको एसएससी का नहीं पता, पता कर लो यार। ये लड़ाई सिर्फ उन स्टूडेंट्स की नहीं है जो बेचारे अभी लड़ रहे हैं, आने वाले समय में तुम्हारा भी कटेगा रे। सबको एकजुट होकर समझना होगा, वरना तब अंग्रेजों ने बेवकूफ बना के राज किया था। अब यहाँ ये गवर्नमेंट, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट का चिट्टा यही है रे। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, सबने आके काटना है भाई साहब जनता का। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे भाई साहब, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप कभी गौर करके देखना, जिसकी सरकार है बस भाई साहब उसने काटना चालू। तुम्हें क्या लग रहा है कांग्रेस होती तो कांग्रेस कुछ ठीक कर देती? वो भी सेम हालात थे भाई, बीजेपी अब भी सेम हालात है, दर बदर बढ़ते होते, बस खत्म। यही ये वही चीज है भाई। सो इस पॉजिटिविटी को बनाए रखो प्लीज। ये सबसे गंदा ये पूरा का पूरा सिस्टम ही है। यहां साला वो हालत हो गई है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं खाना नहीं मिलेगा। बट इस बार इतनी जोर की रोना है ना, इतनी जोर की रोना है ना कि इनकी कानों में रेंगे। अगली बार गलती करने से पहले एसएससी के हाथ पैर कांप जाए। जैसे यूपीएससी के कैंडिडेट है भाई साहब, वो इतने सीरियस होते हैं, अगर एग्जाम की डेट 1-2 बार भी होगी ना, सीधा क्वेश्चन खड़ा करते हैं क्या हो रहा है। ये एसएससी वाले बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बटे हुए हैं, एक एसएससी में इसमें जा रहे हैं, एक एसएससी में इसमें जा रहे हैं। कहता मेरा मुद्दा नहीं, मेरा तो रेलवे का है। कहता ठीक है, मेरा तो कहता मेरा सीजीएल का, मैं इसमें नहीं आ रहा। अरे ये थोड़ा ना चलेगा भाई। 2017 का भी प्रोटेस्ट इसी वजह से सक्सेसफुल हुआ था माय डियर स्टूडेंट, जब सभी स्टूडेंट्स ने अपना समझा था वो मुद्दा। और बेटा अब भी कहने लग रहा हूं, आपको अपना मुद्दा समझना होगा। हम लोग जब भी शामिल होते हैं हमें तुरंत बोलते, कहता तुम तो अपनी दुकान चलाने के लिए आए हो, इनको बताओ कौन समझाए, इनको कौन समझाए। अब एक बार जाके स्टूडेंट का दुख दर्द जाके देख। यहां पर मोदी जी जाते हैं स्कूल में भाषण देने, पता है साला किस स्कूल में? जिसमें 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें मैक्सिमम 10वीं तक के बच्चे चढ़ते हैं। किसी दिन कॉलेज में भाषण देने जाए ना, उल्टा बच्चा ना बेइज्जती करके भेजे कॉलेज से। उल्टा बच्चा इतने सवाल जवाब खड़े कर देगा कि वहां से मोदी जी यूं निकल रहे होंगे, भाइयों बहनों नहीं कहने के नहीं, कहेंगे भाई बहन बचाओ, भाई साहब निकलो। कभी कॉलेज में भाषण देने नहीं जाएगा ये 10वीं क्लास तक मैक्सिमम जाएगा। पबजी वाला है क्या, वहां जाके मटर गश्ती कर लेगा। अब अपने बाप से जाके मिलना, एक बार कॉलेज में एक बार जाके घुस के बच्चों के सामने बोल के देखना, तेरी ना खड़े खड़े वहां इज्जत उतार देगा बच्चा। वो बोलेगा भाई साहब ये फॉर्म निकले थे, कब आएगा रिजल्ट? अरे भाई साहब ये बकचोदिया छोड़ो, बात बताओ ना कब आएगा रिजल्ट? वो बच्चा इनकी इज्जत उतार के ऐसी भेजेगा। ये सालों कभी कॉलेज में नहीं जाते, क्योंकि कॉलेज के लौंडे को पता है आखिरकार लड़ाई क्या है। 10वीं क्लास में बच्चों को क्या पता है यार, एसएससी क्या है, यूपीएससी क्या है, उनको क्या पता बेचारा, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता ना माय डियर स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? उनको तो बेचारों को पता ही नहीं होता। आपके कोई भी अगर इसके जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बेटा ये वही है, मैं बात ही वही कहने लग रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं इन बातों को। और मैं तो यार कभी बात आप हंस रहे, कहते सर आप भी मुंह से भी आज गाली निकले। भाई साहब क्या करे यार, आप लोग भी तो भरे बैठे हो। आप लोगों को मैं मंच पे उतार दूं, मेरे को पता है तुम तो ऐसी ऐसी गाली दोगे कि भाई साहब हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। सामने वाले को कहते हैं नहीं नहीं यार, बहुत बुरी हालत में होता है स्टूडेंट, वाकई में बता रहा हूं। और मैंने जितने भी भाषण आप लोगों को, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं, मैं कोसों दूर रहता हूं इनसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन सबको काटना है जनता का, सबको काटना। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कांग्रेस ने कौन से अपने टाइम में झंडे गाड़ लिए, बीजेपी ने कौन से झंडे गाड़ दिए, हर बार नया लॉलीपॉप दे देते हैं। बस इनको अपने आप को ट्रेंडिंग पर रखना है। बीजेपी किसी न किसी तरीके से अपने आप को ट्रेंडिंग पर रखती है, हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने आप को ट्रेंडिंग पर रखती है। कभी भी देख लेना, ये हालत है इन गवर्नमेंट की। भाई हम लोग वो है, अच्छा करोगे अच्छा कहलाओगे, बुरा करोगे गाली खाओगे। अच्छा करोगे अच्छा कहलाओगे, बुरा करोगे गाली खाओगे। मैं तो कहता हूं कभी भी मोदी जी एक बार यूट्यूब पर आकर भाषण दे जरा जोक पर, ये बताएंगे तुम्हारे जैसे लौंडे उसको कैसे, मोर को कैसे दाना खाया जाता है। अरे कभी बाज के सामने दाना डाल के देखना, तेरे को बताएगा, बाज बताएगा ना तेरे को मोर को कैसे दाना दे रहा है। तू बाज के सामने भिड़ना एक बार, वहां मोर को दबोचा हुआ इस कोने में, कहता आजा आजा दाना खा ले। एक बार इन भेड़ियों के सामने आना, ये भूखे भेड़िए जो 3 साल से तूने बेवकूफ बना रखा है, 8 साल तेरी गवर्नमेंट को हो गए, इन भेड़ियों के सामने एक बार दाना लेके आना, तेरी मांस मच्छी ना नोच खाए तो ये बताएंगे तेरे को क्या करने लग रहा है तू।
इनको ये नहीं पता गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के साथ क्या ना हो। क्या ये स्टूडेंट्स का फर्ज बनता है ये कहना पेपर टाइम पे लो? कितनी बुरी हालत हो गई। स्टूडेंट ये कह रहे हैं पेपर ले लो। ये है देश, ये है युवा। और भाई साहब अदर कंट्रीज में जाके तुम डींगे हाथ के मारते हो। इंडिया जैसे लौंडे दो कहीं नहीं है, इंडिया जैसे लौंडे दो कहीं नहीं है। और लौंडों का तुमने भाई साहब यहाँ बेवकूफ बना के काट के बैठाया हुआ है बच्चों को, उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो जितना तुम आवाज उठाओगे उतना सुनी जाएगी। भाई साहब मेरे अंदर तो इतना गुस्सा है, मैं तो पूरी रात मेरे को लग रहा है इतनी गुस्सा भरा हुआ है ना, मैंने क्या बताऊं। ये झूठी सरकार नहीं माय डियर स्टूडेंट, झूठी सरकारें हैं, सरकार नहीं सरकारें हैं झूठी। कोई भी सरकार को ले आओ भाई साहब, सब सेम है। ये साले पीछे से सारे सेम है, सब पीछे भाई भाई है ये। कोई किसी के खिलाफ उतना ही बोलता है जिससे दूसरे की भी ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। ये पीछे सारे भाई भाई है भाई साहब, भाई हैं। ये आपस में लिमिटेड बेइज्जती करते हैं अपने आप की, ये सारे मजे लेते हैं बाद में। ठाके लोकसभा में देखा करो ना, राज्यसभा में देखा हो ना, इनके चुटकुले चल रहे होते हैं आपस में, इनके चुटकुले चल रहे होते हैं। मजेदार चीज है। क्या कर लेती है गवर्नमेंट, कभी लोकसभा में देखो ना, अब लोकसभा राज्यसभा भी ट्रेंडिंग पे चला जाता है। कई बार कहता हो चलो चुटकुला मारेंगे, मोदी साहब शायरी मारेंगे आज, कहता चलो भाई साहब आ जाओ मजा आएगा। ये चल रही है इनकी। वहां कोई खड़ा कहते भाई साहब एसएससी के बारे में कुछ पता है, कहता हमें क्या पता। अरे यार शर्म कर लो। करोड़ों स्टूडेंट्स, करोड़ों युवा जिनकी एज वो है कि जिनका माइंड अगर ये देश यूज करेगा तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। उन युवाओं की प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं पता भाई साहब, आप मन की बात करते हैं यार। बताओ, आज मेरे जो है बहुत अच्छे मित्र, उन्होंने भी ये बात को कहा, ठीक है। राकेश सर भी इस बारे में जरूर बोलने आए थे, आप लोगों ने जरूर सुना भी होगा। लेटर वाली जो बात हमने आप लोगों के लिए रखी है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन बातों पे ध्यान दो। और भाई मैं तो अब चुप ही होऊंगा क्योंकि मेरे अंदर वाकई में बहुत गुस्सा है और आप लोगों के अंदर भी गुस्सा है, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं की, और आपकी भावनाओं की मैं बहुत अच्छे से कदर करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। बट इस चीज को मैं देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ फोन में, बहुत अच्छे से मैं जो है चीजों को समझ रहा हूं। प्लीज बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ट्रेंडिंग पे रखो। ये आज की बात नहीं है, मैं कल फिर लाइव आऊंगा सेम टाइम पर या दोपहर में, ठीक है। आप लोग जुड़े रहे और मुझसे ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हर टीचर से जुड़े रहे, ताकि एक वीडियो ट्रेंडिंग पर जाने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब में इसके अलावा कुछ ही ना दिखाई दे, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, इसके अलावा कुछ ना दिखाई दे। मन की बात की ऐसी की तैसी साला दिखाना ही नहीं चाहिए। यहां तो कुछ नहीं, बस स्टूडेंट्स की बात हो, मन भाड़ में गया, यहां स्टूडेंट्स की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, और आज नहीं हमेशा होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा ये जो फालतू के बकवासबाजी के तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, उससे अच्छा हर टीचर का चैनल सब्सक्राइब किया करो बेटा। हर टीचर जो आके मेहनत कर रहा होता है ना, कोई टीचर बुरा नहीं है, इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे अच्छा है, जितनी जल्दी समझ लोगे कोई टीचर बुरा नहीं है। यहां बकवासबाजी की वीडियोस ट्रेंडिंग पर रहती है, ये उसी वजह का खामियाजा है। अगर हम सब स्टूडेंट्स, हम सब टीचर्स एकजुट एक फैमिली की तरह रहने लग जाए ना, उस दिन इनकी नाक में दम हो जाएगा। भाई कुछ मत करो, ये अगले दिन खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इनको मत छेड़ियो, ये तो छत्ता है, मधुमक्खियों का छत्ता है, इनको मत छेड़ो, ये तो सीधा काटने को दौड़ते हैं। जैसे यूपीएससी वालों ने अपना डर बना रखा है, यूपीएससी वालों ने अपना भय बना रखा है, बाप बन के बैठे हुए इनके, क्योंकि यूपीएससी वालों का साथ यूपीएससी वाले भी देते हैं और यूपीएससी वालों का साथ वो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी देते हैं जो उनके बाप बन के वहां गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, वो साथ हो जाते हैं। इधर यूपीएससी तैयारी करने वाले कैंडिडेट और इधर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब पर हैं, वो आईएएस ऑफिसर सारे हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, इधर से ये इकट्ठे होते हैं, ये इनके बाप बन जाते हैं। ये कहते हैं बताइए भाई साहब, आपका टाइम पर पेपर होगा, आपके सारे एग्जाम होंगे, कोरोना साला भाड़ में गया, तुम्हारी चीजें एकदम परफेक्ट चलेंगी। हमारा एसएससी में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एसएससी में जो हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड इनकम टैक्स ऑफिसर्स है ना, वो साथ नहीं देते कई बार। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, सब साथ देंगे तब बात बनेगा, तब बात बनेगी। और इसलिए मैं कह रहा था सभी यूट्यूबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है जो फालतू की बकवासबाजियां पेलते रहते हैं यहाँ यूट्यूब पर, और वो फालतू की बकवासबाजियों को छोड़ दो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी कर लो यार, कुछ दुआएं मिल जाएंगे यार, दुआओं के लिए कर लो, उस भगवान के लिए कर लो, डरो उस भगवान से यार, कभी तो सच्चे के साथ खड़े हो लो यार।
सो यही मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं। तुम्हें एक सुशांत दिख रहा है यार, मैं गलत नहीं कहता सुशांत की जो इतना ट्रेंड कर रहा है, बट मैं कह रहा हूं यार मुझे कई सुशांत नजर आ रहे हैं यार। यहाँ जिंदा लाश बन के बच्चा बैठा हुआ है, क्या इनकी भी फुहार तुम मरने के बाद सुनोगे क्या यार? यहाँ टीचर्स दुखड़ा दो रहे हैं, उनकी भी बात क्या हमारे मरने के बाद सुनोगे यार? अरे जरूरी है क्या भारत में ट्रेंड होने के लिए? एक नहीं तुम्हें घर घर में सुशांत नजर आएंगे, कभी उनकी फीलिंग्स को समझ के तो देखो। तुम एक नहीं हर घर में सुशांत नजर आएगा, उनकी फीलिंग को भावनाओं को समझ के तो देखो। एक सुशांत लगता है, बताओ मेरे बच्चे, बताओ बताओ, क्या तुम्हें एक सुशांत नजर आता है या मेरी तरह तुम्हें कई सुशांत नजर आते हैं? बताना मेरे भाई एक बार अपने विचार अपने आप। ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ठीक कहा ना मैंने? क्या एक सुशांत नजर है बेटे हर घर में? बता दो। वेरी गुड, मैं यही कहना चाह रहा हूं भाई एक सुशांत है। अरे यार जिंदा सुशांतों को देख लो ना, जाके देखो ना बच्चों के घर में। क्या वो एक सुशांत इतना जरूरी है यार कि बाकी सुशांतों को भूल गए? अरे उसको भी रखो यार, इनको भी ले लो यार।